मेघा बहुत ही गरीब घर की बेटी थी और एक गरीब की बेटी की शादी के लिए गरीब पिता बरसों हड्डियां गलाकर जो कमाता है वो भी लड़के वालों को कहाँ पूरा पड़ता है। ऐसे में मेघा के पिता के हाथ बेरोजगारी की बेड़ियों से बंधे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से मेघा की शादी के खाने पीने का खर्चा उठाया, इसलिए दहेज में देने को कुछ न बचा। मेघा, बेटी अपने पिता को माफ कर देना। मेरे पास तुझे दहेज देने को एक पैसा नहीं बचा, इसलिए मैं तुझे दहेज में ये को कर देता हूँ। उसे ले जा बेटा। मेघा ने अपने पिता के दिए कुकर को आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार किया और ससुराल चली आई, जहाँ नई बहू के साथ आए कुकर को देखकर पड़ोसने बातें बनाने लगी और मंदा मेघा को ताने मारती हुई बोली, अरे रे शीला, तेरी बहू के मायके वाले तो बड़े ही गरीब निकले। जरा देख तो आज के मॉडर्न जमाने में कैसा पुराना कुकर दहेज में दिया है। अरे मंदा, मुझे तो शीला के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसकी नई बहू के मायके वाले तो नकली निकले, इन विचारों को ठग लिया। पड़ोसनों के आगे अपनी खिल्ली उड़ता देखकर शीला का खून खौल उठता है और वो कहती है, अरे बस करो तुम सब, बहुत दांत फाड़ लिए तुमने। चलो अब निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जा ही रही है, चलो बहनों। पड़ोसनों के जाते ही शीला अपने पति हरि को सुनाना शुरू कर देती है। क्यों जी, यही है तुम्हारी पसंद? अरे हम क्या रामधनी है जो इस गरीब की बेटी को उठा लाए? ये एक वक्त खाते हैं तो एक वक्त झकना पड़ता है। सोचा था कि गोपाल की शादी में जो दहेज के पैसे मिलेंगे उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर तुम तो उठा लाए इस गरीब को। अरे बस करो भाग्यवान। नेहा, भाभी को उसके कमरे में ले जा। चलो भाभी। अपनी सास के बुरे बर्ताव को सोचकर मेघा की आंखों में बुने सपने टूटकर बिखर जाते हैं और वो रात भर रोती रह जाती है। और सुबह होते ही मेघा घर के कामकाज खत्म करके रसोई में जाती है। माँ जी, आज ससुराल में मेरी पहली रसोई है, आप बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। ये रहा राशन, इतने ही राशन से तुझे छोले पूरी बनाना है, और हाँ, थोड़ा आटा बचाकर अपने ससुर जी के लिए सादे फुलके सेक देना, वो पूरियां नहीं खाते। सबसे पहले मीठे में हलवा बनाकर चूल्हा पूज देना। इतना बोलकर शीला बाहर चली जाती है और मेघा बोलती है, हे भगवान, इतने थोड़े से राशन में इतना सब कुछ कैसे बनेगा? और फिर मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। क्यों ना मैं इस कुकर में ही अपनी पहली रसोई की रीत पूरी करूं? ऐसा कहकर मेघा चूल्हे पर कुकर चढ़ा देती है। तभी कुकर के अंदर से उठ रही सुनहरी चमक देखकर जैसे ही मेघा कुकर के अंदर झांकती है तो उसके अंदर से तरह तरह के स्वादिष्ट पूरी पकवानों से भरी थालियां बाहर निकलने लगती हैं। अरे ये कैसा जादुई कुकर है जिसके अंदर बिना अनाज की बोरियों के इतना सारा खाना बनकर बाहर आ गया। अचानक वह जादुई कुकर सोने के सांचे में ढल जाता है और उसके ऊपर नाक, आँख और मुंह बन जाता है और वो बोलता है, मेघा, मैं जादुई कुकर हूँ जो तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा परदादा के जमाने से हूँ, मगर मेरे पुराने हो जाने के बाद भी तुम्हारी आंखों में अनोखेपन को पाया, इसलिए मेरे होते मैं तुम्हारी अहमियत घटने नहीं दूंगा। जाओ और मुझ जादुई कुकर में बने खाने को अपने ससुराल वालों को खिलाओ, फिर देखना सबके सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेघा जादुई कुकर में बना सारा खाना अपने ससुराल वालों के सामने परोस देती है, जिसे खाकर हरि कहता है, अरे वाह, नई बहू, क्या दमदार खाना बनाया है। तेरे हाथों में तो जादू है बहू। सचमुच भाभी, आपके हाथों के स्वाद का तो क्या कहना। बाबूजी, जरा हलवा तो खाकर देखिए, मिश्री के जैसा मीठा है, खाते ही मुंह में घुला जा रहा है। नई बहू का बनाया इतना सारा खाना शीला के मन में खटकने लगता है और वो बहू से पूछ पड़ती है, अरे नई बहू, जरा एक बात तो बताना, मैंने तो तुझे थोड़ा ही राशन दिया था, फिर इतना सारा खाना कहाँ से बना? शीला के सवाल पर मेघा सभी के सामने जादुई कुकर की बात रखती है। क्या जादुई कुकर? जी हाँ, जादुई कुकर। वह इंसानों की तरह बोलता है और मशीन की तरह 1 मिनट में जो मांगो बना कर देता है।
ये सुनकर सभी जादुई कुकर को आजमाने के लिए किचन में आते हैं और नेहा जादुई कुकर को चूल्हे पर चढ़ाकर कहती है, हे मेरे जादुई कुकर, क्या तुम मुझे गर्मा गर्म गुलाब जामुन दे सकते हो? नेहा के इतना कहते ही जादुई कुकर पर सुनहरी किरण चमक उठती है और जादुई कुकर मीठे गुलाब जामुन से भर जाता है। तभी जादुई कुकर के ऊपर एक चेहरा उभर आता है और कहता है, खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। माँ भाभी बिल्कुल सच कह रही थी, ये जादुई कुकर तो बड़े काम की चीज है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। नेहा अपनी जीभ लपलपाते हुए गुलाब जामुन खाती है। उसके साथ नई बहू के ससुराल वाले भी स्वादिष्ट गुलाब जामुन का लुत्फ उठाते हैं। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। जादुई कुकर नई बहू के ससुराल वालों को खाने की हर फरमाइश को पूरा करता है। वो हर दिन बढ़िया बढ़िया खाना खाते। तभी एक दिन मेघा के मन में ख्याल आता है, माँ जी, बाबूजी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस जादुई कुकर से एक ढाबा खोल दें। हाँ, ख्याल तो अच्छा है। इस जादुई कुकर के खाने का स्वाद एक बार जिसके मुंह लग जाएगा तो उसके मुंह से ना छूटेगा। इसके बाद मेघा और उसके ससुराल वाले जादुई कुकर को आधार बनाकर एक ढाबा खोलते हैं। क्या सोच रही हो मेरी सेन्योरिटा? जादुई कुकर, आज हमारे ढाबे का पहला दिन है और आधा दिन बीत गया, अब तक कोई यहाँ खाने नहीं आया। ऐसा क्या? अब देखो जादुई कुकर का कमाल। ऐसा कहकर जादुई कुकर अपने अंदर पके खाने की खुशबू फैला देता है। देखते ही देखते खाने की खुशबू ढाबे के चारों ओर घुल जाती है, जिससे कई सारे ग्राहक वहाँ खाने के लिए खींचे चले आते हैं। कहो भाई साहब, क्या खाओगे? अरे भैया, एक प्लेट दम आलू और 4 तंदूरी रोटियां ले आओ भाई। और मेरे लिए छोले चावल ले आओ। जादुई कुकर, जल्दी करो, एक ग्राहक को छोले चावल चाहिए। हाँ, देता हूँ। रुको, जरा सब्र करो। ऐसा कहकर जादुई कुकर एक सुनहरी रोशनी से भर जाता है और झटपट से स्वादिष्ट छोले चावल बनाकर नई बहू को देता है। खाने का स्वाद चखकर ढाबे पर आए लोग खुशी से झूम उठते हैं। अरे भाई वाह वाह, क्या लाजवाब छोले चावल बनाए हैं। वह पेट भर गया मगर अभी मुंह से छूट नहीं रहा। वाह वाह। अरे ये दम आलू भी एकदम चटपटी और मस्त मसालेदार बनी है, और इनके ढाबे ने तो होटल फेल कर दिया। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जादुई कुकर के खाने से अच्छे स्वाद से नई बहू का ढाबा चल पड़ता है और जादुई कुकर का खाना खाने वालों को तादाद 1 से 2 और 2 से 4 करके तेजी से बढ़ती जाती है और जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। बहुत ही जल्द मेघा के ससुराल के घर आंगन पर छाई गरीबी अपना रास्ता बदल लेती है। जादुई कुकर के बदौलत नई बहू के ससुराल में अब नौकर चाकर थे। तुम्हारा शुक्रिया जादुई कुकर, अगर तुम ना होते तो शायद हमारे पास ये सब ना होता। वो तो तुम्हारे खाने का जादू था जो ग्राहकों पर चलता गया और हमारी आमदनी बढ़ गई। नहीं बहू, सही कह रही जादुई कुकर, वरना ये दुनिया तो गरीब लाचार लोगों से भरी हुई है जिन्हें कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। जानता हूँ, इसलिए तुम सभी मुझ जादुई कुकर से उन गरीब लोगों का पेट भरो, क्योंकि जो देता है वो दुगुना पाता है। उस दिन के बाद से मेघा और उसके ससुराल वाले जादुई कुकर की मदद से हर गरीब भूखे को मुफ्त में खाना खिलाते, क्योंकि मेघा ने खुद एक बड़े वक्त तक गरीबी में दिन काटा था। इसलिए उसे गरीब की भूख की कीमत बखूबी पता थी और आखिर एक दूसरे के दुख दर्द को बांटकर उनकी मदद करना ही तो असल जिंदगी